जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में बताएंगे। घर्षण बल के कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार को और घर्षण बल मतलब घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। घर्षण बल क्या है? मतलब घर्षण जो है एक प्रकार का बल है, आप जानते हैं। घर्षण जो है एक प्रकार का क्या है? बल है। ये जो बल होती है ना, इसकी दिशा दिशा की बात करें तो दिशा हमेशा विपरीत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो आपको इसका मतलब आंसर देना होता है घर्षण बल की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। आगे घर्षण बल पे जो कार्य किया जाता है ना, जो वर्क होते हैं वो वर्क निगेटिव यानी कि नकारात्मक क्या कह सकते हैं कि निगेटिव होता है। ठीक है, नकारात्मक होता है। ठीक। आगे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। हम आगे की ओर चलेंगे यानी कि हमारा जो मोशन है, मोशन आगे की ओर है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा। फ्रिक्शन कैसे होगा? उसके अपोजिट यानी कि पीछे की ओर। यहाँ से किसी वस्तु को इधर इधर मतलब हम चला रहे हैं, ठीक है, इधर ले जा रहे हैं, तो इस बोर्ड के द्वारा इस वस्तु पे जो घर्षण लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है, यानी कि निगेटिव लग रहा है, गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक। आगे ये जो है ना घर्षण बल को हम इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है स्थिति घर्षण और दूसरा है गतिज घर्षण। स्थिति घर्षण किसी वस्तु के स्थिति के कारण, मतलब कि वो कोई वस्तु है वो स्थित है, बिल्कुल रुकी हुई है, तो रुकी हुई अवस्था वो मतलब उसके कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है ना, उसे हम स्थिति घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति घर्षण। किसी वस्तु के रुके हुए मतलब किसी रुके हुए वस्तु पे लगने वाले घर्षण को हम स्थिति घर्षण कहते हैं। आगे है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण किसी गतिशील वस्तु पर जो घर्षण लगता है उस घर्षण को हम गतिज घर्षण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले घर्षण को क्या बोलते हैं? गतिज घर्षण। गतिज घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्पी घर्षण और दूसरा होता है लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब होता है सरकना। किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये एक बैग है, इस बैग को हम किसी रोड पे बिल्कुल घसीटते हुए यानी कि इसको सरकाते हुए ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा, इसमें जो बल कार्य कर रहा है, अभी जो घर्षण लग रहा है, ये घर्षण है कौन सा? सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। और इधर लोटनी घर्षण में नीचे में इसी बैग के नीचे में हम चक्का लगा दिए हैं। चक्का यानी कि यहाँ पे इसको रोल करने के लिए, रोलिंग फ्रिक्शन इसको बनाने के लिए समझिए क्या कर दिए हैं, इसके नीचे में चक्का, मतलब ये चक्का लुढ़केगा और लुढ़कने के बाद में इसमें जो घर्षण होगी उस घर्षण को हम लोटनी घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोटनी घर्षण। ठीक है, तो स्थिति घर्षण किसी वस्तु में स्थिति के कारण, गतिज घर्षण किसी गतिशील वस्तु के कारण। गतिज घर्षण दो प्रकार के होता है। पहला सर्पी घर्षण, सरकने में जो बल कार्य करता है जो घर्षण, उसे सर्पी घर्षण, और जो लुढ़कने में कार्य कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? लोटनी घर्षण। इधर में आपको समझ में आया घर्षण बल एक प्रकार का ये बल है, दिशा इसकी विपरीत होती है, वर्क निगेटिव होता है और ये गति का विरोध करता है। ठीक है, एक और समझना है यहाँ पे, सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो सीमांत घर्षण किसी वस्तु का, समझिए कोई वस्तु मान लिए स्थिति में है, अभी स्थित है, एक जगह पे रुकी हुई है, ठीक है, उस वस्तु को गति में लाना चाहते हैं। ठीक, रुकी हुई वस्तु को गति में लाना चाहते हैं और गति में लाते समय उसकी स्थिति और गति के बीच का एक मिनिमम, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत ऐसे कह सकते हैं कि क्षण भर के लिए एक वहां पे भी घर्षण होता है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वस्तु मान लिए यहाँ पे रुकी हुई है, इसको गति में लाने के लिए इस पे बल लगाएं और बल लगाते समय में इस स्थिति और गति के बीच का एक घर्षण होगा, उस घर्षण को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण बोलेंगे। स्थितिक एवं गतिज घर्षण के बीच का घर्षण जो होता है उसे हम सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे आप देखते हैं स्थिति घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। समझिए स्थिति घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण यानी कि गतिज घर्षण के दो प्रकार। इस तीनों में सबसे अधिक जो घर्षण का मान सबसे अधिक किस में होता है? स्थितिक में या सर्पी में या लोटनी में। समझिए
तो यहाँ पे स्थिति घर्षण यानी किसी वस्तु में, किसी स्थित वस्तु में जो घर्षण लगता है ना, स्थिति घर्षण, ये घर्षण जो सर्पी घर्षण यानी कि सरकने वाले वस्तु से अधिक और लोटनी घर्षण से भी अधिक, यानी कि स्थिति घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, सर्पी घर्षण का मान स्थिति से कम होता है और लोटनी का सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण जैसे किसी वस्तु को लौटा के ले जाए, लौटा के इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल रोलिंग करते हुए ले जाए, तो इसमें घर्षण का मान बहुत कम होगा। जैसे चक्का में जो होता है ना, चक्का में कौन सा घर्षण होता है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण होता है, ठीक। तो वो आसानी से चल पाता है। और वही मान लिए सर्पी घर्षण यानी सरका के ले जाना हो, जैसे अगर साइकिल में ताला मारा हुआ है, ठीक है, तो उसको सरका के ले जाने में दिक्कत होता है, तो वो उसमें जो घर्षण कार्य करता है वो सर्पी घर्षण है। और स्थिति घर्षण यानी कि अभी जो मान लेते हैं कोई ट्रक रुकी हुई है और वो रुके हुए वस्तु पे बहुत अधिक, बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो घर्षण कार्य कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थिति घर्षण। उसे सरकाना बहुत ही कठिन होता है, किसको, स्थिति घर्षण को, ठीक है। तो स्थिति घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, सर्पी घर्षण का स्थिति से कम होता है और लोटनी घर्षण का सबसे कम होता है। आगे है एक और पॉइंट कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे अधिक घर्षण किस माध्यम होता है, सॉलिड में, ठीक है। तो सबसे अधिक जो घर्षण का मान होता है किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। मतलब कि गैस में सबसे कम फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है और सॉलिड में फ्रिक्शन का मान सबसे अधिक होता है। आगे एक पॉइंट और आता है कि किसी वस्तु के घर्षण को कम कैसे किया जाए, यानी कि घर्षण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये जो सर्पी घर्षण है, जैसे साइकिल है, साइकिल में ताला मारा हुआ है, ठीक, और ताला मारने के क्रम में पीछे का जो मतलब ऐसे कह सकते हैं चक्का, पीछे के चक्का में ताला मारा रहता है जनरली, तो पीछे के चक्का को वो नीचे रख के उसको घसीटिएगा तो उसमें जो सर्पी घर्षण है, तो सर्पी घर्षण को हमें रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनी घर्षण में बदल देना चाहिए, ठीक है। पीछे में ताला मारा हुआ है उसको उठा लीजिए और लेके चल जाइए आराम से, आगे वाला जो है चक्का वो रोलिंग करेगा, तो उस सर्पी घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, लोटनी घर्षण, यानी कि इस सर्पी घर्षण को हम रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देने के बाद में घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो बैग था, इस बैग में पहले चक्का नहीं है, इसमें सर्पी घर्षण है, तो थोड़ा कठिनाई होगा इसको क्या सरकाने में, लेकिन इसी में हम इसको रोलिंग बना दिए यानी कि चक्का लगा दिए, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से फोन पे बात करते हुए इसको लेकर चल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे और पॉइंट आता है कि घर्षण को और कैसे कम किया जाए। तो घर्षण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, घर्षण को कम करने के लिए जैसे मान लिए स्नेहक या बॉल बेयरिंग, स्नेहक का और बॉल बेयरिंग का यूज करना चाहिए। स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस, तेल, मोबिल वगैरह, ये सब जितने भी होते हैं ना, इंजन को क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फ्री कर देते हैं उसको, इंजन को बहुत अधिक क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो स्नेहक और बॉल बेयरिंग के द्वारा भी घर्षण को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्नेहक और बॉल बेयरिंग घर्षण को कम करने का काम करते हैं। यहाँ पे स्नेहक और बॉल बेयरिंग के यूज से क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक। आगे एक हम लोगों ने बचपन में एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कविता पढ़े हैं, लाला जी ने केला खाया, ठीक है। मतलब केला वाला एक मतलब कविता से हमें याद आया कि केले के छिलके से भी क्या हो जाता है, घर्षण का मान कम हो जाता है। अगर मान लिए यहाँ पे केले का छिलका एक फैला दिया जाए, अगर इस पे कोई पैर रख दे तो उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डाउन, यानी कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक। और वो जो है आसानी से क्या हो जाता है, यहाँ से फिसल जाएगा, ठीक। तो फ्रिक्शन कम होने से आप बरसात के समय में काई जम जाता है, काई बोलते हैं, काई या इसे सवाल बोल सकते हैं बढ़िया सा भाषा में, ठीक है। तो इससे भी फ्रिक्शंस को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आगे एक टॉपिक आता है घर्षण बल, यानी कि घर्षण जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और हमारे लिए यूजफुल यानी लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल हमारे लिए हानिकारक कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं वो क्योंकि जैसे
अगर मान लिए हमारे मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है, चलते समय में घर्षण होता है, घर्षण के कारण चप्पल या जूते क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जो हानिकारक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ दिन बाद में यहाँ का ये जो है इसका जो कह सकते हैं इसका इंक मतलब ये जो है ये वाला ये घिस जाएगा, और इस घिस जाने के कारण भी एक मतलब कह सकते हैं ना एक हानिकारक है। क्यों? घर्षण क्या है? हानिकारक है, ठीक। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। और लाभदायक की बात करें तो लाभदायक कैसे हम बोल पाते हैं ना, तो बोलने के क्रम में क्या होता है, ये जो जीभ है, जीभ यानी कि दांत वगैरह ये सब में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण हम क्या बोल पा रहे हैं, ठीक है। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ठीक। और घर्षण के कारण ही हम खा पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम क्या यहाँ पे लिख पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज, ठीक है। तो घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।